जय हिंद स्टूडेंट। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये मॉक टेस्ट चल रहा है। दूसरा वीडियो ऑलरेडी पहला हो चुका है। आपकी सुविधा के लिए हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप सभी वीडियो वहां पर देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन ध्यान इस वीडियो पे आ जाए और आपके अंदर एक जोश और जुनून भर जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और उसके बाद आप ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यहाँ पर है नरेशन से क्वेश्चन आपके सामने और लिखा हुआ है कि आई टोल्ड जी माँ आई हैव बीन इल बट आई एम बेटर नाउ थैंक्स फॉर आस्किंग। अब बताइए इसमें जो है किसका नरेशन आपको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, कौन सा ऑप्शन सही है। आप डेली मॉक टेस्ट हमारे साथ सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में सबसे बेहतरीन कर पाएंगे, है ना। पिछले 5 से 7 सालों का रिकॉर्ड है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन यहाँ से होता है और क्वालिटी चीज़ें आपको मिलती है। आइए मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जब भी इस प्रकार का आपको नरेशन सॉल्व करने के लिए दिया जाए ना, तो आप चेक करते हैं कि पहले सर नाउ को तो देन में बदलेंगे। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, नाउ को देन में बदलते हैं। तो जिस ऑप्शन में नाउ को देन में बदला रहेगा वो ऑप्शन रहेगा, बाकी तो पहले हटा देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए नाउ को नाउ छोड़ दिया है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब इसमें भी नाउ को नाउ छोड़ दिया तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि 2 ऑप्शन तो आप कट गया, या तो तीसरा सही होगा या तो चौथा होगा, क्योंकि इसमें देन कर दिया, इसमें भी देन कर दिया। एक परिवर्तन हमने देख लिया। दूसरा परिवर्तन स्टूडेंट कि आई हैव बीन है तो हैव बीन को किस में चेंज करते हैं, हैड बीन में। तो देखेंगे कि दोनों में से हैड बीन किस में है। देखिए हैव बीन को हैव बीन इसमें रख दिया है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, इसमें हैड बीन कर दिया, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन इलिमिनेट करके अगर सॉल्व करेंगे ना तो आपके चांसेस रहेंगे कि क्वेश्चन सही होगा और कम समय में सही होगा। ठीक है, आपने देखा हमें कुछ भी नहीं पता, हमको बस ये पता है कि नाउ को दिन में बदलते हैं, हैव बीन को हैड बीन में बदलते हैं। बस यही 2 बातों की वजह से हम सही आंसर तक पहुंच गए और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही कर देंगे। बाकी कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं। 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट मिलता है आपको, लेकिन पैसेज पढ़ने में आपको टाइम मिलता है, इसलिए पैसेज के लिए आपको 3-4 मिनट अधिक निकालना होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डियर स्टूडेंट। अगला है कि आई सैड कामा इन्वर्टेड कामा आई मस्ट वर्क हार्ड कामा इन्वर्टेड कामा जो है कि बंद हो गया। यहाँ पर बताइए क्या यहाँ पर सही हो सकता है। ही सैड है ना, यहाँ पर देखिए आई जो है वो क्या है, आई किस में चेंज होगा, यहाँ पर ही में चेंज होगा। आई जो है कि ही में चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, इसको हिम कर दिया है तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए ही वॉज गोइंग, नहीं गलत हो जाएगा। चौथा में आई छोड़ दिया है, ये भी गलत है। ये तीसरा से हो जाएगा। देखिए ही सैड दैट कमेंट जय दैट ही, आई को ही में चेंज कर दिया, हैड टू वर्क हार्ड। देखिए मस्ट ना, मस्ट कई बार हैड में चेंज होता है, ठीक ना। मस्ट कभी कभी क्या होता है, हैड में भी चेंज किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ ले। चलिए अगला आपके सामने वॉइस से क्वेश्चन है। आप बताइए पैसिव वॉइस तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, 11th 12th में पढ़े होंगे, 4 साल से वॉइस पढ़ रहे हैं। तो बताइए कि वेयर यू एवर टॉट हाउ टू बिहेव। अब बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट जो कि सही आंसर ये होगा कि डीड के साथ क्या करते हैं, डीड के साथ क्या आता है, V1 आता है ना। देखिए डीड डीड लिखा हुआ है तो यहाँ पर डीड में देखिए V4 लिखा हुआ है तो ये तो गलत हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। डीड के साथ ING फॉर्म दे दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए टॉट दे दिया है तो डीड के साथ टॉट भी नहीं आएगा, यानी कि दूसरा और चौथा गलत हो गया। तीसरा में देखेंगे डज एनीवन एवर टीच यू, ये भी गलत है ना, एनीवन टीच यू गलत है। यहाँ पर डिड एनीवन एवर टीच यू रहेगा तो क्या हो जाएगा, एवर टीच यू हाउ टू बिहेव, यू हाउ टू बिहेव। तो यहाँ पर डज दे दिया है जबकि क्या होना चाहिए, डीड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में। एवरी पैनी मस्ट बी अकाउंटेड फॉर बाय यू, इसका पैसिव बनाइए। देखिए मस्ट बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है ना, मस्ट बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है और बाई भी लगा हुआ है, तो ये पैसिव, इसका एक्टिव हमें ढूंढना है। कई बार एक्टिव से पैसिव बनाना होता है और कई बार पैसिव से एक्टिव। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यू मस्ट अकाउंट फॉर एवरी पैनी। देखिए अकाउंट यहाँ पर अकाउंटेड किया हुआ है, चूंकि ये तो गलत हो जाएगा ना, एक्टिव हमें ढूंढना है तो ये गलत है। अकाउंट एवरी फार लगा है तो फार भी तो हमें चाहिए, इसमें फार लगा ही नहीं है, इसमें यू मस्ट बी अकाउंट गलत है। ऑप्शन डी इज राइट हियर, यू मस्ट अकाउंट फॉर एवरी पैनी। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन आपके सामने फाइंड द एरियर से है। बताइए व्हाट सरप्राइज आई नेवर एक्सपेक्ट टू सी माई चाइल्डहुड फ्रेंड आफ्टर सो मैनी ईयर।
बताइए क्या सही होगा। देखिए मैंने जो है कि क्या किया, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, है ना। आई नेवर एक्सपेक्ट, मैंने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था की बात हो रही है, पास्ट में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक्सपेक्ट है ना ये एक्सपेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही है, एक्सपेक्ट नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड हो जाएगा। ये टेंस का एरर है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी फाइंड द एरिया से क्वेश्चन आपके सामने है। आई ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। देखिए ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है ना राहत की सांस। ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस। मैंने राहत की सांस ली कि मैं बार बाल बच गया, ठीक है। अबाउट माई नैरो स्केप, नैरो स्केप का मतलब बाल बच जाना। अब बताइए इसमें जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी से हो जाएगा, चूंकि अबाउट नहीं रहेगा। चूंकि रिलीफ के बाद क्या होगा, अबाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अबाउट की जगह आप एट का प्रयोग कर सकते हैं या कि फिर ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। बाल बचने के सेंस में अबाउट के साथ एट का प्रयोग या कि फिर ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। रिलीफ के बाद अबाउट नहीं रहेगा, यहाँ पर एट लगा सकते हैं या कि फिर ऑन लगा सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर आपको सिनोनिम बताना है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए जो शब्द आपके सामने इसका सिनोनिम बताना है। अबेंस लिखा हुआ है। अबेंस का मतलब होता है ना किसी चीज़ को सस्पेंस में रखना, किसी चीज़ को क्या करना, सस्पेंस में रखना। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा सस्पेंशन, ठीक है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सस्पेंशन। बाकी कंटिन्यूएशन का आपको पता है, रिजिड का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। चलिए परसिस्टेंस का मतलब होता है लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला है जो शब्द है इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। विंडिकेट का भी आपको सिनोनिम बताना है जी। देखिए विंडिकेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। विंडिकेट का क्या मतलब होता है, दोष मुक्त करना। तो इसके सिनोनिम में अगर जाएंगे तो अक्वीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अक्वीट। अक्वीट का मतलब भी देखिए क्या होता है, फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज मुक्त कर देना, मतलब कि दोष मुक्त कर देना, ठीक है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन अगर आप देखेंगे, आर्ग्यू लिखा हुआ है जैसा कि आपको पता है। डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद होता है। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पहचान। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब एंटोनिम आपको बताना है। आपके सामने जो शब्द है ना एक्सटेसी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी। क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुशी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, अग्नि हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दुखी होता है या पीड़ा होता है। अग्नि का मतलब क्या होता है, पीड़ा होता है, ठीक है। तो ये उसका एंटोनिम बताना है हमें, तो उल्टा बताना, ऑप्शन बी से हो जाएगा। हेट का मतलब आपको पता है नफरत होता है। अच्छा लॉन्गर का मतलब क्या होता है, लैंगोर का मतलब क्या होता है, लैंगोर का मतलब होता है आलसी। फटीक का मतलब क्या होता है, फटीक का मतलब थका हुआ। अच्छा आप जब कभी भी ना आप थका हुआ महसूस करेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि यार आई एम सो टायर्ड, ये नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आई एम सो फटीग। देखिए इंग्लिश सीखना है ना, तो जो नए नए शब्द होते हैं ना उनका इस्तेमाल करना सीखिए। फटीक बोलेंगे तो आपको याद रहेगा। फटीक का मतलब क्या होता है, बहुत ही थका हुआ, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने जो है कि शब्द है मोरबिड। मोरबिड का आपको एंटोनिम बताना है ना। मोरबिड का मतलब क्या होता है, मोरबिड का मतलब होता है कि बीमारी होता है, डिजीज़ होता है। क्या होता है, डिजीज़। मोरबिड का मतलब डिजीज़। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हेल्दी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बाकी लिबरल का मतलब आपको पता है, दयालु होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब पता है, जो चीज़ आगे बढ़ता रहे, प्रोग्रेसिव हो। स्टेल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। स्टेल का मतलब होता है बासी, है ना। जो बासी खाना रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेल बोलते हैं इंग्लिश में बासी को, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि ईडियम आपके सामने है, टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या होता है, देखिए फास्ट एंड लूज उसको बोलते हैं ना, फास्ट एंड लूज ऐसे लोगों को बोलते हैं जो क्या करते हैं, जो डिसऑनेस्ट होते हैं, यानी कि जो कि बेईमान होते हैं, धोखेबाज होते हैं, जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं टू प्ले फास्ट एंड लूज। तो क्या हो जाएगा, अनरिलायबली। टू एक्ट अनरिलायबली, जिस पे हम रिलाई नहीं कर सकते, जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ईडीएम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो है कि देखिए कूल योर हील्स। क्या है, कूल योर हील्स। आपको बताना है कि सही क्या होगा यहाँ पर। कूल योर हील्स का मतलब क्या होता है ना, किसी से जो है कि ज़बरदस्ती किसी का इंतज़ार करवाना, है ना। जैसे आप क्या है, अपना हील कूल कर रहे हैं। हील का मतलब क्या होता है, एड़ी होता है। एड़ी क्या है, मतलब खड़े खड़े इंतज़ार करवा रहे हैं, तो उसका तो पैर दर्द कर रहा है, लेकिन आपको क्या हो रहा है, आप कूल महसूस कर रहे हैं, है ना। किसी से ज़बरदस्ती इंतज़ार करवा, हाँ भाई ठीक है 10 मिनट में आते हैं, 10 मिनट में आते हैं। अच्छा आपके ऐसे दोस्त होंगे जो बोलते हैं ठीक है भाई रुको मैं पहुँच रहा हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। 5 मिनट करते करते आधा 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है, कई बार वो आते भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं,
जो लोग ज़बरदस्ती किसी का इंतज़ार करवाते हैं ना, तो उसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, अनविंगली वेट फॉर समथिंग आर समवन, है ना। अनविंगली वेट फॉर समथिंग और समवन, किसी का जानबूझकर, है ना। अनविलिंगली का मतलब क्या होता है, जानबूझकर। अनविलिंगली का मतलब जानबूझकर किसी का वेट करवाना, फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए इंतजार करवाना या किसी का इंतजार करवाना जानबूझकर के। कूल योर हील्स। तो आज के लिए इतने इंग्लिश के क्वेश्चंस। बाकी आपके जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसी प्रकार से हम आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करवाते रहेंगे। एक बच्चे ने कमेंट किया था सर वर्दी दिला दीजिए। डेफिनेटली आप वर्दी ले लेंगे अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे हमारे साथ। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बहुत ही जल्द हम वोकैबुलरी का भी सेक्शन शुरू करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। आप जुड़े रहिए, एक से एक बढ़ के कंटेंट मिलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि एग्जाम में क्या पूछता है, उसी के आसपास हम लोग पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली आप एग्जाम में क्रैक कर पाएंगे एग्जाम को, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।